मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में कुल 29 राज्यों में से तेलंगाना सहित 18 राज्य गैर विशिष्ट श्रेणी नॉन स्पेशल कैटेगरी में आते हैं और शेष 11 राज्य विशिष्ट श्रेणी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को केंद्र योजना सहायता के तहत 30% राशि ग्रांट्स के रूप में, अनुदान के रूप में देता है, जबकि विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए यह अंश 70% रहा है। इस प्रकार विशिष्ट श्रेणी के राज्यों को केंद्र की तरफ से ज़्यादा अनुदानों की राशि मिलती रही है। राजस्थान गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल है। हालांकि यह विशिष्ट श्रेणी में शामिल किए जाने की निरंतर मांग करता रहा है, लेकिन अभी तक यह मांग स्वीकृत नहीं हो पाई है। वर्तमान में राजस्थान एक विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था में एक विकासशील प्रदेश माना जा सकता है। राजस्थान की जो विशेषताएं हैं, यदि हम जनसंख्या की बात करें तो हम देखते हैं कि 2011 की जनगणना के परिणामों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ व्यक्ति रही, जबकि भारत की कुल जनसंख्या 121.07 करोड़ आंकी गई। अतः 2011 में राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% रही। 2001 की जनगणना के अनुसार यह अंश लगभग 5.5% रहा। इस प्रकार 2011 में राजस्थान का भारत की कुल जनसंख्या में अंश मामूली बढ़ा है। 2001-2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई, जबकि राजस्थान की जनसंख्या में 21.3% की वृद्धि हुई। यानी कि यदि वृद्धि दर देखें, जनसंख्या में वृद्धि दर देखें, तो राजस्थान में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, वो भारत की तुलना में अधिक हुई है। राजस्थान में जनसंख्या समस्त भारत की तुलना में अधिक तेज रफ्तार से बढ़ी है, जो एक चिंता का विषय है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 संघीय प्रदेश हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया। 29 राज्यों में 2011 में जनसंख्या के घटते हुए क्रम में राजस्थान का 8वां स्थान रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की रही। यदि हम बात करें लिंगानुपात की, तो यहाँ लिंगानुपात के बारे में कह सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। 2011 में राजस्थान में लिंग अनुपात भारत व कुछ अन्य राज्यों की तुलना में इस तरीके से रहा है कि भारत का लिंग अनुपात 943 रहा है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या यदि भारत के नज़र से देखें तो 943 रही है, जबकि राजस्थान में ये 928 रही है। यानी कि भारत की तुलना में जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो राजस्थान में कम रहा है, जबकि केरल में सर्वाधिक 1084 रहा है। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या सर्वाधिक जो भारत में रही है वो केरल में रही है 1084, और राजस्थान में रही है 943। माफ़ कीजिए, राजस्थान में रही है 928 और भारत में 943। यदि राजस्थान में लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश से अधिक पाया गया,
केरल में ये सबसे ज़्यादा, वहाँ स्त्रियों की कुल संख्या पुरुषों से अधिक है। वहाँ 2011 में यह 1084 रही, जो 2001 में 1059 थी। भारत व राजस्थान में लिंग अनुपात में कुछ वृद्धि हुई है। 2001 में राजस्थान में लिंग अनुपात 921 रहा था, अतः 2011 में इसमें 7 बिंदुओं की वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी आशातीत वृद्धि इसको नहीं माना जा सकता है। हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का निवास जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। 2011 में घनत्व भारत में 382 व्यक्ति, बिहार में 1106, राजस्थान में 200, केरल में 860 और उत्तर प्रदेश में 829 रहा है। तो यहाँ हम जब तुलना इनमें करते हैं बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश से, तो हम ये पाते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या का जो घनत्व है इनकी तुलना में बहुत कम देखने को मिलता है। और संपूर्ण भारत की भी अगर हम तुलना करें जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। 2001 में राजस्थान का घनत्व 165 था, अतः 2011 में घनत्व में पहले की अपेक्षा काफ़ी वृद्धि हुई है। 2011 में राज्यों में सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में 1106 तथा सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 था। हम बात करें साक्षरता दर। जो व्यक्ति एक साधारण पत्र लिख पढ़ सकते हैं वे साक्षर माने जाते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर भारत व अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी नीची रही है। अब साक्षरता की दर का अनुमान लगाते समय साक्षर व्यक्तियों की संख्या में 7 व अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या का भाग दिया जाता है। राजस्थान में महिला वर्ग में साक्षरता दर बहुत ही नीचे पाई गई। अब हम यदि तुलना करते हैं राजस्थान की भारत से और कुछ अन्य जो स्टेट्स हैं उनसे, तो हम पाते हैं कि भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 66.1% है राजस्थान में। जबकि हम भारत की अगर बात करें तो भारत में जो साक्षरता दर रही है 2011 में वो है 73.0%। यानी कि यहाँ भी राजस्थान साक्षरता के मामले में भारत से की जो कुल साक्षरता है प्रतिशत है उससे नीचे है काफ़ी। यदि केरल की बात करें तो वहाँ 94.0% साक्षरता है। तो अगर केरल और राजस्थान की तुलना करें तो बहुत बड़ा अंतर यहाँ देखने को मिलता है साक्षरता के मामले में, और ये बड़ी चिंता का विषय भी है। बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है वो 61.8% रहा है। 2011 में राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी सुधार हुआ है। यह 2001 में लगभग 60.4% से बढ़कर 2011 में 66% पर आ गई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इसमें हम कहें कि परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा साक्षरता दर जो बढ़ी है वो ऐसा नहीं हुआ है। बिहार की स्थिति इस दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी हुई है। यदि महिला साक्षरता की दर राजस्थान में बिहार से भी कुछ नीचे हो गई। 2011 में बिहार में महिला वर्ग में साक्षरता की दर 53.3% रही, जबकि राजस्थान में यह 52.1% रही। यानी कि बिहार से भी जो महिला साक्षरता दर है वो राजस्थान में कम रही है। राजस्थान को महिला वर्ग में साक्षरता बढ़ाने की दृष्टि से विशेष प्रयास करना होगा। आज भी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वर्ग में साक्षरता की दर काफ़ी नीची पाई गई है, इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्रफल की अगर बात करें, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान आता है। वर्ष 2011 में राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़
के अलग हो जाने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। कृषि की दृष्टि से यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि औसत जोत का आकार 2010-11 की कृषिगत संगणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 3.7 हेक्टेयर पाया गया, जबकि समस्त भारत में 1.15 हेक्टेयर था। यह 2005-06 में 3.38 हेक्टेयर रहा, समस्त भारत में 1.25 हेक्टेयर रहा। तो ये 2010-11 में 17 राज्यों की औसत कृषि जोत के आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान चौथा रहा। प्रथम स्थान नागालैंड का रहा, जिसकी औसत जोत 5.99 हेक्टेयर रही। तो यहाँ इसके अलावा यदि हम बात करें राजस्थान के अनुसूचित जाति जनसंख्या का अनुपात, तो अनुसूचित जाति जनसंख्या का राजस्थान में 17.8% रहा है, जबकि भारत में 16.6%, यानी कि भारत से थोड़ा ज़्यादा रहा है। अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या में अनुपात 2011 में राजस्थान में 13.5% रहा है, जबकि भारत में 8.6%, जो भारत से काफ़ी ज़्यादा रहा है। कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात 2011 में राजस्थान में जो शहरी जनसंख्या थी वो 24.9%, जबकि संपूर्ण भारत की अगर अपन बात करें शहरी जनसंख्या की तो वो था 31.1%। तो जो भारत का राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा है। जन दर 2016 में 24.3 राजस्थान में और भारत में 20.4, तो यहाँ जन दर राजस्थान में भारत से ज़्यादा देखने को मिली है। प्रति हेक्टर बोए गए क्षेत्रफल पर उर्वरकों का उपयोग 2015-16 में राजस्थान में 61.56, जबकि भारत में 130.66, भारतीय स्तर का लगभग 47.1%। बीपीएल निर्धनता की रेखा से नीचे जनसंख्या 2011 में राजस्थान में 14.7%, जबकि भारत में 21.9%, राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर से नीचा। विद्युत का प्रति व्यक्ति उपभोग 1122 किलोवाट, राजस्थान में 1009, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से यहाँ विद्युत का जो उपयोग किया जाता है औसतन वो अधिक किया जाता है। सड़कों की यदि हम औसत लंबाई लें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तो यहाँ लगभग 72 किलोमीटर, और राजस्थान जो भारत है उसमें 139, बहुत बड़ा यहाँ गैप देखने को मिलता है। लगभग दुगना अंतर यहाँ देखने को मिलता है कि संपूर्ण भारत के औसत से यहाँ जो सड़कों की जो औसत लंबाई है वो राजस्थान बहुत ही कम देखने को मिल रही है। शिशु मृत्यु दर यहाँ राजस्थान में 41 और 34, यानी कि ये भी चिंता का विषय है कि संपूर्ण भारत की तुलना में यहाँ शिशु मृत्यु दर काफ़ी अधिक है। और शिशु मृत्यु दर का मतलब है 1000 जीवित बच्चों के पीछे जो मृत संख्या है उसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, जो यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिली है भारत की तुलना में। मातृत्व मृत्यु अनुपात, और मातृत्व मृत्यु अनुपात जो है वो भी यहाँ भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत में जहाँ 167 है वहीं यहाँ 244 है, यानी कि शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर का जो रेशियो है, अनुपात है, वो संपूर्ण भारत की तुलना में यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी यदि हम यहाँ के आधारभूत ढांचे की दृष्टि से अगर हम ये देखें तो आधारभूत ढांचे विकास का सूचकांक यदि हम देखें तो राजस्थान 84, यानी कि 14 जो गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में राजस्थान का जो 14वां स्थान आता है, 14th नंबर पे राजस्थान आता है। इससे पहले गुजरात, हरियाणा आदि जो राज्य हैं वो इसमें आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि राजस्थान अभी जो हम बात कर रहे थे कि विकासशील जो
राज्य है उसकी श्रेणी में यहाँ आ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उनमें वास्तव में यहाँ और सुधार करने की गुंजाइश है। धन्यवाद।